नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत ने मनाया 78वां स्वतंत्रता पर्व। लगातार 11वीं बार लाल किले से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। अमरेली का खोडियार डैम ओवरफ्लो, निचले इलाके के लोगों को सतर्क रहने का अनुरोध। वडोदरा में भी स्वतंत्रता पर्व का उत्साह, जगह जगह कार्यक्रमों के आयोजन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 78 साल पहले भारत के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी का अभियान चलाकर भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया था। तब से 15 अगस्त के दिन को भारत आजादी दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। उन्होंने लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हासिल की थी, जब उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 4000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और निम्न आय वर्ग के लोग शामिल रहे। बता दें कि पीएम मोदी ने इन समूहों को विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में परिभाषित किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि 2047 विकसित भारत सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आजादी के संघर्ष को याद करने का है। ये दिन सैकड़ों साल की गुलामी और संघर्षों का रहा है। फिर चाहे युवा हो, बुजुर्ग, महिला, आदिवासी या दलित हो, ये गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी आजादी की जंग लड़ी जा रही थी। गुलामी का इतना लंबा काल था, यातनाएं इतनी थी कि सामान्य से सामान्य मानवों का विश्वास तोड़ने की तरकीबें थी। लेकिन उसके बावजूद उस समय देश के 40 करोड़ लोगों ने अदम्य साहस दिखाया, जज्बा दिखाया और अब 140 करोड़ भारतीय देश को आगे ले जा रहे हैं। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047
विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। गुजरात के अमरेली जिले के सबसे बड़े धारी खोड़ियार डैम में पानी की बम्पर इनकम के चलते डैम छलक गया है। गुजरात के अमरेली जिले का सबसे बड़ा खोड़ियार डैम छलक गया है। खोड़ियार डैम भर जाने से धारी के लोगों में खुशी का माहौल है। ओवरफ्लो होने से खोड़ियार डैम के 2 दरवाजे आधी फीट तक खोल दिए गए हैं और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। नदी के किनारे आवाजाही नहीं करने का संदेश भी लोगों को दे दिया गया है। अमरेली और भावनगर जिले के 46 गांव के प्रशासन को सतर्क रहने की सूचना भी दे दी गई है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर मेयर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। भारत आज अपनी आजादी का 78वां वर्ष मना रहा है। आजादी दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को देश भर में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी सयाजी बाग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा निकट समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की प्रथम नागरिक पिंकी सोनी के हाथों ध्वजवंदन किया गया। कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष वर्षा व्यास, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल समेत के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ कॉरपोरेशन के अधिकारियों की उपस्थिति रही। आज 78वें स्वतंत्रता पर्व के अवसर पर मैं सभी भारतीयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखने का जो स्वप्न देखा है और उस सपने को सच करने के लिए प्रत्येक भारतीय प्रतिबद्ध है। आज मैं हमारे जो वडोदरा महानगर पालिका की परंपरा रही है, तो बड़ौदा की जो ओळख है, बड़ौदा की जो पहचान है, वैसा हमारा जो सयाजी गार्डन है, वहाँ पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज रोज ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा गया था। मैं मेरे शहर के, मेरे राज्य के, मेरे देश के और दुनिया में बसने वाले सभी भारतीयों को मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज 77 बरस पूरे होने के बाद 78 बरस के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं आज़ादी का पर्व मनाने के लिए, उन आज़ादी के तमाम वीरों को, आज़ादी लेने के लिए जिन वीरों ने अपनी जानें गुमाई, जेलों में गए, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, उन तमाम आज़ादी के लड़वैयों को मैं नमन करता हूँ। नामी अनामी गुमनाम जो लोग गए पर आज़ादी के लिए लड़े, पर आज़ादी हमने ली क्यों थी? मैं आपके जरिए से एक प्रश्न खड़ा करता हूँ कि आज़ादी हमने क्यों ली? कि लोगों को बोलने की आज़ादी मिले, लोगों को न्याय मिले, 2 वक्त का अनाज खाना मिले, सबके घर में सुख होवे, सबको नौकरी मिले। ये तमाम बाबतों के लिए आज़ादी ली थी। अंग्रेज़ों के सामने बोल नहीं सकते थे, उसके सामने लड़ के जो आज़ादी ली वो इसलिए ली थी कि लोगों को अपना हक मिले। मैं आज भी देखता हूँ कि 5 किलो अनाज सरकार देती है और लोग लाइन में लगते हैं। मैं आज भी देखता हूँ कि गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती है। 10-20 नौकरी की जगह निकलती है तो हज़ारों की लाइन लग जाती है। आज भी गांवों के अंदर भुखमरी का वातावरण फैला हुआ है। राजकारण से परे हटकर, पक्षापक्षी के राजकारण से परे हटके हर व्यक्ति को जो आगे बढ़ गया है उसको सोचना चाहिए कि हमको देश को कैसे आगे बढ़ाना है, हर वो गरीब के चेहरे पर खुशी कैसे लाना है। पक्षापक्षी के राजकारण के तो हम देश के अंदर बहुत कुछ खो रहे हैं और खोते जाएंगे, लेकिन अगर समूह इकट्ठा हो जाए और देश की आज़ादी क्यों ली थी उसका मनोमंथन करे
और हर चेहरे पर खुशी आवे, ऐसी ताकत लगा के आगे बढ़े, तो मेरे को लगता है देश के अंदर सच्ची आज़ादी आएगी और वही आज़ादी हमको लेना है। બધા જ વડોદરાવાસીઓને આ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેની શુભેચ્છા પાઠવું છું. કમાટી બાગમાં આજે મેયરશ્રીના હસ્તે કોર્પોરેશનના ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમમાં આજે ધ્વજવંદનનો પ્રોગ્રામ યોજાયો. 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 मिनट देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए त्रिरंगे को देखना, चाहे वो लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो या हमारे आसपास हो, हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। ये उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जब हम बच्चों को अपने महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा है जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोते हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगे। इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। ये बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी, अंतर्धारा के रूप में सदैव विद्यमान रही। हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। 78वें स्वतंत्रता पर्व पर गुजरात में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन नडियाद में किया गया। देश भर में आज 78वें स्वतंत्रता पर्व का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से तिरंगा लहराया, वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नडियाद के सीआरपी कैंप पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए तिरंगे को फहराकर सलामी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। साथ ही राज्य के जवानों द्वारा खास करतब भी दिखाए गए। इस 2 घंटे के समारोह में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र, विभिन्न संस्थाओं के सदस्य और नागरिक शामिल हुए। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुलिस विभाग का राइफल ड्रिल, मरीन कमांडो डेमो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मोटरसाइकिल स्टंट शो, डॉग शो, हॉर्स शो समारोह में आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के विकास पर अपना संबोधन दिया। अखंड भारतना शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलनी जन्मभूमि पर 78માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણીનું સૌભાગ્ય આપણને મળ્યું છે। આ ખમરીવંતી ખેડાની ધરતી પરથી સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો વડીલો સૌને સ્વતંત્રતા પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આઝાદીના 7.5 દાયકા પૂરા કરીને આપણો ગૌરવવંતો દેશ સ્વતંત્રતાની શતાબ્દી તરફ આગેકૂચ કરી રહ્યો છે। જેમના ત્યાગ, તપસ્યા, બલિદાન અને સમર્પણને કારણે આપણને આ આઝાદી મળી છે, તેવા નામી અનામી અનેક વીર શહીદો
સ્વતંત્ર સેનાનીઓને નતમસ્તક વંદન કરવાનો પણ આજનો આ અવસર છે. ભારતને સ્વરાજ મળ્યું 1947માં, પરંતુ સ્વરાજ મેળવવા માટેની જંગની ઐતિહાસિક તારીખ તો 1857 થી 1947 સુધીની લાંબી સંઘર્ષ યાત્રા રહી છે. ભારત માતાને અંગ્રેજોના શાસનથી મુક્ત કરીને સ્વરાજ મેળવવાની તીવ્ર ઝંખના તે વખતે દેશવાસીઓમાં જાગી હતી. જનશક્તિના જુવાળને માં ભારતીની આઝાદી માટે પ્રેરિત કરવાનું ઐતિહાસિક કામ ગુજરાતની ધરતીના જ બે પુત્રો મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલ સાહેબની આગેવાનીમાં થયું હતું. દેશ આઝાદ થયો, પણ અનેક નાના મોટા રજવાડાઓ ત્યારે અસ્તિત્વમાં હતા. લોહ પુરુષ સરદાર સાહેબે એક અને અખંડ ભારતના નિર્માણ માટે 562 રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ કરી કુનેહપૂર્વક કરીને એક ભારત બનાવ્યું છે. ગુજરાતની ધરતીના જ બે પનોતા પુત્ર આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે હવે સ્વરાજ્યની યાત્રાને સુરાજ્યમાં પલટાવી છે. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવ્યું છે. ગુજરાતને તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વિઝનરી નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનનો લાભ 2 દાયકા કરતા પણ વધુ સમયથી મળતો રહ્યો છે. સાથીઓ, તેમના દિશા દર્શનમાં ગુજરાત આજે દેશમાં વિકાસના રોલ મોડલ સ્ટેટ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યું છે. આજે હરેક ગુજરાતી ગર્વ સાથે મારું ગુજરાત શ્રેષ્ઠ ગુજરાત કહે છે. તેના પાયામાં આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2 દાયકામાં સર્વગ્રાહી વિકાસની બુનિયાદીનું જે જનસહયોગથી સિંચન કર્યું છે તે છે. સૌના સાથ સૌના વિકાસનો જે મંત્ર ગુજરાતમાંથી આપેલો તે દેશમાં વ્યાપી ગયો છે. 140 કરોડ ભારતવાસીઓએ વિકાસની અવિરત ગતિને વધાવી છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈને સતત ત્રીજી વાર દેશનું સુકાન સોંપ્યું છે. ભારત વિશ્વમાં 11મા સ્થાનેથી 5મા ક્રમની મોટી અર્થવ્યવસ્થા સુધી તેમના નેતૃત્વમાં પહોંચ્યું. હવે તેને ત્રીજા સ્થાને પહોંચાડવાનો આપણો નરેન્દ્રભાઈનો संकल्प છે. बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता पर्व पश्चिम रेलवे पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के हाथों तिरंगा फहराकर सलामी दी गई। रावपुरा में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 200 વર્ષના અંગ્રેજોની ગુલામી બાદ સતત સંઘર્ષ કરીને જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના કારણે દેશ આઝાદ થયો છે એ તમામ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને આજના દિવસે હું વંદન કરું છું। આજે જ્યારે વિશ્વની સૌથી યુવાન લોકશાહી ભારત દેશમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ સ્વતંત્રતાના શતાબ્દી વર્ષમાં ભારત દેશ કેવો હશે એના એક સંકલ્પ સાથે જ્યારે રોડમેપ બનાવવાનું તૈયાર કર્યું ત્યારે ગત 15મી નવેમ્બરના રોજ ભગવાન બિરસા મુંડાજીના જન્મદિન નિમિત્તે તેમના જન્મસ્થળેથી એટલે કે ઝારખંડથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાની શુભ શરૂઆત કરી। આ વર્ષની થીમ એ પણ વિકસિત ભારત સંકલ્પની છે। ભારતના તમામ નાગરિકોને તેમને મળવાપાત્ર લાભો અધિકારો ખૂબ સહેલાઈથી મળે તે માટે થઈને દેશના વહીવટી તંત્રને અને સાથે સાથે નાગરિકોને પણ જોડીને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ 2047માં ભારત દેશ કેવો હશે, કેવી રીતે વિકસિત થયેલ હશે અને આર્થિક સદ્ધરતા કેટલી હશે તેનો સંપૂર્ણ જ્યારે રોડમેપ બનાવ્યો છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે પણ 2047માં વિકસિત ગુજરાત કેવું હશે તેનો રોડમેપ તૈયાર કરીને આખા દેશમાં સૌપ્રથમ રાજ્ય તરીકે તેમને નામના મેળવી છે। साथ ही इस मौके पर जिले के प्रतिष्ठित कलाकारों, खिलाड़ी, विशिष्ट प्रतिभा और श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले सरकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की सिद्धि दर्शाता हुआ टेबलो आकर्षण का केंद्र बना। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 10 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यारी माँ, तुझे सलाम।
माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है। गुजरात के भावनगर के तलाजा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया गया। भावनगर के तलाजा ITI में 78वां स्वतंत्रता पर्व आन बान शान के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय इस समारोह में मत्स्य उद्योग और पशुपालन राज्य मंत्री परसोत्तम सोलंकी ने ध्वजारोहण कर सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ जिला कलेक्टर RK मेहता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षद पटेल भी शामिल हुए। इस मौके पर जिला के विकास के लिए 25 लाख रुपयों का चेक कलेक्टर को अर्पण किया गया। कार्यक्रम में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने। गुजरात के कच्छ में एंटी करप्शन ब्यूरो भुज द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोक जागरूकता फैलाई गई। भुज एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्वतंत्रता दिवस को विशेष रूप से मनाया। यहां इस मौके पर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही भ्रष्टाचार रोकने में सहायता करने वाले 15 शिकायतकर्ताओं का इस मौके पर सम्मान कर पुरस्कृत भी किया गया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अन्य नागरिक भी जागरूक हो, इस आशय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने भ्रष्टाचार निर्मूलन का संकल्प लिया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीधा ACB से संपर्क करने का सभी नागरिकों से अनुरोध भी किया गया। हमारा डायरेक्टर साहेब श्री फरियादीओने एक केर प्रोग्राम शरू करेल छे। ए अंतर्गत आज 15મી ઓગસ્ટના રોજ અમારા જે ACBના 15 ફરિયાદીઓ છે એમનું અમે આજે ACBના લોગોવાળી બોટલ આપી ઇનામ આપી અને એમને સન્માનિત કરવાના છીએ અને આ ફરિયાદીઓની જેમ સમાજમાંથી બીજા अन्य जागृत नागरिकों ACB जोड़े आवे अने तेमनी भ्रष्टाचार विरुद्धनी रजूआतो होय समाजमांथी आ दूषण दूर थाय अने आ लड़ाईमां सामेल थाय ए आशयथी आ कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आवेल छे। भारत के 78वें स्वतंत्रता पर्व को गुजरात के वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी मनाया गया। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज के मनुभाई टावर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहां 15 अगस्त के स्वतंत्रता पर्व के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, VMC के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगरना सौ कार्यकर्ताओं वडोदरा शहर सौ नगरजनों ने 78માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। ભારતીય જનતા પાર્ટીની પરંપરા પ્રમાણે દર વખતે મુખ્ય મહેમાન તરીકે વડોદરા શહેરના ગૌરવ અપાવે તેવા લોકોને અહીંયા બોલાવી અને એમનું માર્ગદર્શન મેળવતા હોઈએ છીએ। ત્યારે આજના દિવસે જે પહેલા ધોરણથી 8મા ધોરણ સુધી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં જેણે અભ્યાસ કર્યો છે અને વડોદરા શહેરમાં રહી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જે બન્યા છે એવા હિમાલય કહારને આજે મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રાખી એના માધ્યમથી નગર પ્રાથમિકના બાળકો પણ આ પ્રકારનું મહત્વનું હાંસલ કરી શકે છે એવો એમનો સંદેશ આજે લોકો સુધી પહોંચાડ્યો છે। ત્યારે આજનો દિવસ એ ભારત માટે મહત્વનો દિવસ, સ્વતંત્રતાનો દિવસ, 78મો સ્વતંત્રતાનો દિવસ અને આજના દિવસે સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप और हत्या मामले देश भर में विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है, जिसका लगातार विरोध करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग हो रही है। गुजरात के वडोदरा में भी आक्रोशित महिलाओं ने इस मामले हाथों में कैंडल और पोस्टर लेकर विरोध किया। सुभानपुरा के झांसी की रानी सर्कल और वासना डीमार्ट निकट महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकालकर पीड़िता के लिए न्याय मांगा। इस दौरान महिलाओं का आक्रोश उनकी नारेबाजी में देखा गया। भारत के स्वतंत्रता पर्व की मिडनाइट पर आयोजित रिक्लेम द नाइट मूवमेंट अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा मांगी गई। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में शहर कांग्रेस दल द्वारा आजादी के पर्व पर तिरंगे को सलामी दी गई। 15 अगस्त यानी भारत की आजादी का दिवस। भारत की आजादी को हर वर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि सालों तक अंग्रेजों के साथ लोहा लेने के बाद भारत को ये आजादी नसीब हुई है।
भारत के आजादी दिवस पर वडोदरा शहर कांग्रेस सेवा दल द्वारा डांडिया बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय पर समारोह आयोजित किया गया और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी ने राष्ट्रध्वज लहराकर सेवा दल के सैनिकों की सलामी ली। इस मौके पर सभी ने राष्ट्रगीत का गान कर तिरंगे को सलामी दी, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इंडिपेंडेंस डे की आपके माध्यम से सभी शहरीजनों को मैं शुभेच्छा देता हूं। आज यहां पे कांग्रेस कार्यालय पे कांग्रेस के प्रांगण में हमने यहां पे ध्वजवंदन किया है और याद किया है उन तमाम नेताओं को, महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम मौलाना आज़ाद, तमाम नामी अनामी जिन्होंने इस देश के लिए शहादत ली, जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया। और आज हम जो अमृत रूपी आज़ादी का हम जो यहाँ पे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे नामी अनामी नेताओं ने उस समय पे विष पिया, तब जाके ये अमृत हम यहाँ पे चख रहे हैं। तो आज के दिन सभी शहरीजनों को आपके माध्यम से इंडिपेंडेंस डे की शुभेच्छाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुजरात की देवभूमि द्वारका में जिला स्तरीय स्वतंत्रता पर्व मंत्री भीखू सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। देवभूमि द्वारका में स्वतंत्रता पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर के दावड़ा हाई स्कूल कल्याणपुर में अन्न और नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण, प्रासंगिक संबोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जिले के विशिष्ट कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को सम्मान पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। आज देवभूमि द्वारका जिल्लाना कल्याणपुर तालुकानी अंदर 15 ऑगस्टनो आ कार्यक्रम योजायो, जेनी अंदर आ जिल्लाना कलेक्टरश्री, आरएससी श्री, प्रांत अधिकारी श्री, हमारा जिला संगठनना प्रमुख आदरणीय गढ़वीजी, एमनी आखी टीम, तालुका संगठनना प्रमुखश्री, तालुका पंचायतना प्रमुखश्री अने खूब मोटी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रह्या। साथे साथे आ जिल्लाना कर्मचारीओ, वडीलो, मित्रों, कर्मचारी मित्रों अने खूब मोटी संख्या में बाळकोए भाग लीधो, जेनी अंदर वहीवटी तंत्र द्वारा जे कृतिओ रजू करवामां आवी ए कृतिओ खूब ज प्रेरणादायक हती अने एना माटे हूँ वहीवटी तंत्रने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। देश भर में उत्साह के साथ मनाए जा रहे 78वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व को सूरत में भी देश प्रेम के साथ मनाया गया। गुजरात के सूरत में 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर सूरत पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित स्वतंत्रता पर्व समारोह में सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर सभी ने तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत गाकर स्वतंत्र दिन मनाया, जिसमें पुलिस के उच्च पदाधिकारी, पुलिस कर्मचारी और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज અને આવનાર ભવિષ્ય ખૂબ સુંદર અમારા શહેરનો રહે, રાજ્યનો રહે અને દેશનો રહે। સુરત પોલીસ સતત આપણા સુરત શહેરના લોકોની સેવા માટે તત્પર રહે છે અને पिछले अमुक वर्षों में बात करिए, बधाने ख्याल हो जो सूरत में ज्यारथी प्लेग पछी जो सूरत में बदलाव आया અને सूरत वासियों साथे जिते समय थी पुलिस खड़े पगे मळाईने अपना शहरना खूब सरस एक ऊंचा मुकाम पर लई जवा माटे जो प्रयासों जेते वक्त से स्टार्ट करा અને आज दिन सुधी जो सूरत पुलिस अपने शहरना खूबसूरत बनाववा माटे सतत प्रयास करती रहे छे અને એને જ ભાગ રૂપે अगर छेल्ला एक वर्षની बात करिए तो वर्ष में घણા બધા चैलेंजेस सूरत पुलिस सामे आया અને सूरत पुलिसे खूब सरस रीते एना पार करे અને અત્યારે 4 મહિના पहले लोकसभा में चूंटणीओ थी
જે તે વખતે જો સુરત પોલીસ જેટલા બી સુરત શહેર વિસ્તારમાં જેટલા બી ઇલેક્શન થયા ખૂબ સારી રીતે શાંતિપૂર્ણ ઢંગ से પસાર થયા। ઘણા બધા તહેવારો જો આપણા સુરતના એક ઓળખ છે તહેવારોના આ તહેવારો ખૂબ સરસ રીતે પસાર થયા बिना कोई कायदाને વ્યવસ્થાના। સાથોસાથ સુરત પોલીસ તરફથી પ્રજા અભિગમ जो લક્ષ્ય લઈને સાથે કામ કરવામાં આવે છે કે અમારે માટે જો પ્રજા અમારી સર્વપ્રધાન છે અને આજ પ્રજાને કોઈ તકલીફો નહીં પડે, કોઈ ચાહે ગુનેગારો હોય, ચાહે વ્યાજખોરો હોય અથવા जो कोई हमारा क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन हो एना माटे सतत जो मेहनत करती रहे छे। 15 अगस्त के आजादी दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा ध्वजारोहण कर फिर एक बार आजादी के पर्व को सेलिब्रेट किया गया। हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व को BAPS संस्था द्वारा भी उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। 78वें स्वतंत्रता पर्व पर अटलादरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में पूज्य संतों, हरिभक्तों और छात्रों की उपस्थिति में स्वामीनारायण संत कोठारी स्वामी के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज वर्तमान काले अपनी भारतनी राजधानी दिल्लीनी अंदर ए पोते विराजमान छे। एमनी उपस्थितिमां पण खूब ज भव्यताथी आ उत्सव उजवायो छे। BAPS संस्था हमेशा देशना कोई पण महान प्रकल्प होय एनी अंदर हमेशा आपणे सहभागी थईए छे अने आपणे इच्छा राखीए छे के आपणा देशना दरेक बाळकोमां के नागरिकमां आपणा देशना मूल्योनुं सिंचन थवुं जोईए, कारण के आ भूमि एवी पवित्र छे के अहींया भगवानना अवतारो प्रगट थया छे। बड़ोदरा जिला पंचायत में भी स्वतंत्रता पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री बा महिड़ा, तालुका विकास अधिकारी ममता हिरपरा और जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विकास कार्यों की फहरिस्त भी लोगों समक्ष रखी गई। आज 15મી ऑगस्ट એટલે આપણો દેશ 78મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે આખા દેશવાસીઓને, વડોદરાવાસીઓને મારા તરફથી સર્વને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। વડોદરા જિલ્લાના, રાજ્યના તેમજ દેશના તમામ નાગરિકોને સ્વાતંત્ર્ય પર્વની નિમિત્તે હું સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। बड़ोदरा में आजादी दिवस के उपलक्ष्य में बरोड़ा डेयरी में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बरोड़ा डेयरी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में तिरंगा लहराने के बाद डेयरी के परिसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। 78મા स्वतंत्रता दिवसની ઉજવણી આજે બરોડા ડેરીમાં ધામધૂમથી કરવામાં આવી। બરોડા ડેરીમાં આજે અમારા લગભગ 600થી પણ વધુ કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ અને કામદારો ઉપસ્થિત રહ્યા। દર વખતે ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ તો કરીએ જ છે, પણ આ વર્ષે બરોડા ડેરીના પ્રાંગણમાં અમે એક તિરંગા યાત્રાનું પણ આયોજન કર્યું। ખૂબ ઉત્સાહથી અને ઉલ્લાસથી અમારા નિયામક મંડળના સાથી સભ્યોએ અને અમારા અધિકારી અને કર્મચારી મિત્રોએ ભાગ લીધો। स्वतंत्रता पर्व के मौके पर वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत का गान किया गया। इस मौके पर स्टेशन मैनेजर, रेलवे के कर्मचारी, रेलवे पुलिस और कुली के साथ साथ आम नागरिक भी मौजूद रहे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 15 अगस्त को सभी भारतीय गर्व से सीना फुला करके हम 15 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का पर्व मनाते हैं। हमारा देश 200 साल के अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था और उस जंजीरों को मुक्त कराने में हमारे वीर शहीदों ने बहुत योगदान दिया है। उनके शहीदों को हम याद करते हैं और मैं 15 अगस्त की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। गुजरात की वडोदरा के संगम 4 रास्ता पर स्थित औरा बिगनर्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में इंडिपेंडेंस डे उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के कारेली बाग में औरा बिगनर्स इंटरनेशनल प्री स्कूल है, जहां बचपन से ही बच्चों को त्योहारों का महत्व समझाया जाता है। आज मनाए गए राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में स्कूल प्रबंधन द्वारा विशेष आयोजन किए गए, जिसमें देश प्रेम की भावना छोटे छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश की गई। साथ ही इस मौके पर बच्चों को पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के लिए उन्हें तुलसी और बिलपत्र के पौधे भी वितरित किए गए, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति आकर्षित हो सके। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों की ड्रेस में सज्ज होकर उनके योगदान को भी याद किया।
इस मौके पर पुलिस जैसी कम्युनिटी हेल्पर्स को आमंत्रित कर छात्रों को समाज के लिए उपयोगी साबित होने की प्रेरणा दी गई। यहाँ ओरा बिगनर्स इंटरनेशनल स्कूल में हमें इनवाइट किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए ये 15 अगस्त मनाना बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, जैसे जैसे बड़े हो गए उसको राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, देश के प्रति वफादारी, ये सब उनको पता होना चाहिए। मतलब ये सब उनके लिए अभी धीरे धीरे सीखेंगे तो आगे उनके लिए अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे ओरा बिगनर्स द्वारा इन्वाइट किया है, उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत बहुत अच्छा है, ऐसा प्रोग्राम हमें हर राष्ट्रीय त्यौहार पे करना चाहिए। हमारी स्कूल में आज हमने इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन रखा है। वैसे यूजुअली 14th को ये सेलिब्रेशंस हो जाते हैं बाकी सारे स्कूल में, बट हमारा 15th अगस्त को रखना ये इम्पोर्टेंस ये था कि बच्चों को पता चले कि 15th अगस्त वो सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। सो दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड ऑफ दैट। अपार्ट ऑफ दैट हमने कुछ ऐसा गो ग्रीन का डेडिकेशन हम लोगों ने बच्चों को दिया है कि हमने सारे बच्चों को प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें स्पेशली तुलसी जी और बिली पत्र जो ऑक्सीजन प्लांट्स भी माने जाते हैं एंड हर्बली बहुत इफ़ेक्टिव हैं हमारे मेडिसिन्स में भी। सो रैदर देन गिविंग अ डिफरेंट प्लांट, क्यों ना हम ऐसा एक उनको यादगार चीज़ दें कि बच्चे घर लेकर जाए, उनको प्लांट करें और उनके साथ ही उनको भी ग्रो करे। सो बस ओरा बिगनर्स इज़ बीन डेडिकेटिंग देयर चिल्ड्रंस एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू देम दैट व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट, and I will only say that a happy 78th Independence Day. देश भर में मनाए जा रहे स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य गुजरात के वडोदरा की ब्राइट डे स्कूल में भी सेलिब्रेशन किया गया। वडोदरा के वासना भायली रोड पर ब्राइट डे स्कूल है, जहां CBSE और GSEB विभाग द्वारा स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में देश की आन बान शान समान तिरंगा प्रेसिडेंट सौमिल शाह के हाथों फहराया गया। सभी उपस्थितों ने तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत का गान किया। इस मौके पर छात्रों ने देशभक्ति के गीत, नृत्य इत्यादि की प्रस्तुति देते हुए देश प्रेम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की उपस्थिति में आजादी के पावन पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता पर्व के मौके पर दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 अगस्त का कार्यक्रम पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं दाहोद जिले के जिला स्तर पर 15 अगस्त का ध्वजारोहण कार्यक्रम राज्य के कृषि मंत्री बच्चू भाई खाबड़ द्वारा आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम दाहोद के देवगढ़ बारिया के रंजित सिंह जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया, जहां ध्वजारोहण के बाद विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। और इस अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू भाई खाबड़ ने आदिवासियों के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं और युवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की विकास गाथा की उपलब्धियां गिनाई गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई। इस मौके पर विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई और देश प्रेम के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। भारत वर्षना आजादीना सुवर्ण युग ये युगनी अंदर विकसित भारत एमा देशना वडाप्रधान श्रीमान नरेंद्रभाई मोदी तीजी वारना देशना वडाप्रधान અને 11મી વાર દેશના લાલ કિલ્લા પરથી આજે ધ્વજવંદન કરીને જનતાને સંદેશો પહોંચાડ્યો છે। અમારું ગુજરાત પણ 1947 થી માંડીને ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓની અંદર આ સ્વતંત્ર પર્વ ઉજવી રહી છે। એના ભાગરૂપે આજે મારા જન્મના જિલ્લા દાહોદ જિલ્લાની અંદર અને મારા મત વિસ્તાર દેવગઢ બારિયાની અંદર જિલ્લા કક્ષાનો 15મી ઓગસ્ટનો સ્વતંત્ર પર્વનો કાર્યક્રમ આજે ઉજવી રહ્યા છે। પ્રસંગે ઉપસ્થિત અમારા લોકપ્રિય સાંસદ શ્રીમાન જસવંતસિંહ ભાભોરજી, અમારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ડામોરજી, ગરબાડાના ધારાસભ્ય માન્ય ભાભોર સાહેબ, વહીવટી તંત્રના તમામ અધિકારીગણ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, નગરજનો, ગામડામાંથી આવેલા તમામ આગેવાનો, વડીલોની આગેવાની અંદર આજે આ પર્વ અમે ઉજવીએ છીએ। सांस्कृतिक कार्यक्रम પણ આજુબાજુની શાળાઓએ કર્યો છે। गुजरात के मेहसाणा तालुका और शहरी इलाके से पकड़ी गई 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली विदेशी शराब के जत्थे को नष्ट किया गया।
मेहसाणा तालुका में शामिल 5 पुलिस थानों के हाथ से पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में विदेशी शराब का जत्था बरामद हुआ था, जिसका मेहसाणा के राधनपुर रोड पर पांचोट गांव निकट नाश किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की विदेशी शराब पर प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में बुलडोजर घुमा दिया गया। इस मौके पर मेहसाणा के आला पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। આજરોજ મહેસાણા જિલ્લાના 3 પોલીસ સ્ટેશન, મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન, મહેસાણા સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન તથા સિટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના જે IMFL ઇંગ્લિશ દારૂનો જે મુદ્દામાલ છે તેનો નિકાલ કરવાની ડ્રાઈવ રાખવામાં આવેલી છે। તેની અંદર જે કોર્ટમાંથી તમામ જે અત્યાર સુધી પકડેલો પોલીસે પકડેલો મુદ્દામાલ છે તે નિકાલ કરવા અંગેના નાશ કરવા અંગેના કોર્ટમાંથી હુકમો મેળવી અને તેનો નાશ કરવાની કામગીરી ચાલુમાં છે। તેની અંદર SDM મહેસાણા તથા પ્રોહિબિશન અને એક્સાઇઝ વિભાગના અધિકારી તથા પોલીસના સંબંધિત જે અધિકારીઓ છે તેમની હાજરીની અંદર આ કામગીરી ચાલી રહી છે। પોલીસે ટોટલ 1 કરોડ અને 36 લાખનો IMFL દારૂનો મુદ્દામાલનો देश भर में उत्साह के साथ मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर सामाजिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्वतंत्रता पर्व पर मिशन स्माइल द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए समाज के लोगों को रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी में खुशियां फैलाने की प्रेरणा दी। आज रोज आज़ादी के 78 इंडिपेंडेंस डे को समग्र देशवासियों को मैं पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज रोज मिशन स्माइल फाउंडेशन द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। पूरे देश में ये आज़ादी का पर्व खूब धामधूम से मना रहे हैं। यहाँ पूर्व विस्तार में हम लोग, मेरे साथ में मेरे मित्र मंडल हिरेन शाह एवं शिव शक्ति युवक मंडल, बजरंग दल युवक मंडल, विश्व हिंदू परिषद, एकदंत युवक मंडल, ऐसे बहुत सारे मंडल के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आज एक साथ होकर रक्तदान करके आज का ये त्यौहार हम मना रहे हैं। तो सभी को मैं अभिनंदन देता हूँ और सभी देशवासियों को इस हार्दिक पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ मैं। 78वें इंडिपेंडेंस डे पे आज जिस प्रकार से मिशन स्माइल, शिव शक्ति युवक मंडल, अटल सेवा संघ और अन्य सहयोगी गणेश मंडल, युवक मंडल के साथ में मिल के यहाँ दीपक भाई श्रीवास्तव और अन्य सहयोगी मित्रों के साथ में ये ब्लड डोनेशन का आयोजन है, जिसमें बड़ी तादाद में अभी 1 घंटे में 50 से उपरांत लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है। गुजरात के वडोदरा की माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन में आजादी के पर्व का उत्साह देखने मिला। वडोदरा के मांजलपुर में माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन कार्यरत है, जो स्कूल स्तर से ही बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ हर तरह का गुण विकसित करने में महारत रखते हैं। आज मनाए जा रहे 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के पदाधिकारी, शिक्षकों और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने तिरंगे को सलामी देकर इस मौके पर आजादी के महत्व को समझा और आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई उपस्थित रहे। एक साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे, सलामी दे। आज माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन मांजलपुर में 78th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन का आयोजन किया है और बहुत ही धूमधाम से इसकी तैयारी की गई है। आज माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंस डे नहीं है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे ट्रस्ट संस्कार फाउंडेशन के चेयरमैन श्री मौलिन वैष्णव की पहली पुण्यतिथि है और हम उनको भी आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उनके जैसा जीवन, कर्मनिष्ठा, सेवा से बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत देश के एक नागरिक के तौर पे, एक टीचर होने के नाते मुझे गर्व होता है ये बताने में कि कल 14 अगस्त को हमने बच्चों को असेंबली में यही नहीं सिखाया कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या है, बल्कि पूरे नेशनल एंथम का मीनिंग समझाया है। ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन एक ऐसी शाला है जिसमें बच्चों को छोटे से छोटी चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। ये स्कूल
शुरू करने के पीछे जो इंस्पिरेशन थे हमारे चेयरमैन श्री मौलिन वैष्णव, उनकी भी आज पहली डेथ एनिवर्सरी है। हमें बड़ा खेद है उनके जाने पे, लेकिन इतना भी गौरव है कि उनकी वजह से ये स्कूल ने एक अलग ही माध्यम प्राप्त किया है। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता पर्व की धूम आज देश भर में देखने मिल रही है। जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सरकारी स्कूल मध्यवर्ती में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा समिति के अध्यक्ष निशित देसाई, अन्य पदाधिकारी और छात्रों ने उपस्थित रहकर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर राष्ट्र गीत गाकर देश प्रेम व्यक्त किया गया। शिक्षा समिति के अध्यक्ष निशित देसाई ने शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर देते हुए मातृभाषा और संस्कृत भाषा को तवज्जो देने की बात कही। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति उत्तरोत्तर जो વધારો કરી રહી છે પોતાના કામમાં અને પોતાના શિક્ષણમાં, એ દેખીતી રીતે આંખે ઉડીને ચડે છે। આવે આવતા દિવસોમાં અમારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની કવિ દુલાકાક શાળા હોય, મા ભારતી શાળા હોય કે અન્ય એવી બીજી શાળાઓ છે કે જે અંદર આજે એડમિશન લેવા માટે લાઈનો લાગે છે। ને આ એક બતાવે છે કે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓ આવનાર દિવસોમાં આ દેશને આગળ લઈ જવા માટે એમની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને અમારી શાળાઓ પણ કામે લાગેલી છે। અમારા શિક્ષકો ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે, બાળકો ખૂબ સારો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે અમારા સ્ટાફ અને અમારા જે મારા સાથી સભ્યો છે એ લોકો પણ ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે। આવનાર દિવસોમાં ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે આજના દિવસે અમે નેમ લઈએ છીએ, અમે બધા સાથે મળીને ભારતને આગળ વધારીશું। આપણે બધા જ ભેગા થઈને ભારત દેશ માટે કંઈક કરીશું। એના માટેની આજે સૌને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वडोदरा शहर की स्कूलों के छात्र अपने अपने अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया में आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्पेशली एबल्ड स्कूल के बच्चों द्वारा स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुति दी। छात्रों ने इस परफॉर्मेंस के लिए 10 दिनों तक 2 से 3 घंटे तैयारियां की थी। इसके साथ ही इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साल भर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर जीपीएस कलाली स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सिन्हा और क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार भारत के राष्ट्र सचिव मनीष सिंह परमार उपस्थित रहे। આજના આપના 78 સ્વાતંત્ર્ય દિનના દિવસે આસ્થા ફાઉન્ડેશન પરિવર્તન સ્કૂલ દ્વારા સ્પેશિયલ ચાઇલ્ડ બાળકો દ્વારા ખૂબ જ સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલ છે આપણે હિમાલય પાર્ટી પ્લોટમાં, અને સાથે પેરેન્ટ્સો એ પણ ખૂબ સારો સહકાર આપ્યો છે અને બધા ટીચરગણે પણ સારો સહકાર આપ્યો છે, એમની પણ ખૂબ ખૂબ મહેનત છે। અને સાથે આપણે આપણા સ્પેશિયલ મહેમાન ડીપીએસ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ મિસ્ટર એ.કે. સિન્હાએ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને અમારા કાર્યક્રમને ખૂબ જ સારી રીતે એમને આગળ વધાર્યો છે, તો એ બદલ હું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આસ્થા ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 12 વર્ષથી સ્પેશિયલ બાળકોની સ્કૂલ ચલાવે છે। આ બાળકો માટે અમે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ એમના વિકાસ માટે, જેમ કે એ લોકોને સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, એ લોકોને ભણાવવાનું કરીએ છીએ, ઘણી બધી આવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય છે અને એ લોકોને અમે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ। गुजरात के छोटा उदेपुर के पावी जेतपुर में 78वें स्वतंत्रता पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। पावी जेतपुर में स्वतंत्रता पर्व के मौके पर सनराइज स्कूल द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य उमेश राठवा के हाथों 3 बत्ती इलाके में ध्वजारोहण भी किया गया। स्कूल के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण उत्साह के साथ मनाया गया। भारत की पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत में विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियां पिछले दिनों तेजी पर देखी गई और इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी सामने आई, जिसका गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में हिंदू हित रक्षक समिति द्वारा विरोध किया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सावली में रैली निकालकर नारेबाजी के साथ प्रचंड जन आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मामले मामलतदार को आवेदन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। आज रोज सावली नगर पालिका मामलतदार साहेब श्रीने आवेदन पत्र આપવામાં આવ્યું કે જે બાંગ્લાદેશની અંદર હિન્દુઓ ઉપર અત્યાચાર ચાલી રહ્યો છે, હિન્દુઓની બહેનો દીકરીઓ ઉપર જે અત્યાચાર
વાંચી રહ્યા છે તેને રોકવા માટે થઈને સખ્તમાં સખ્ત એક્શન લેવામાં આવે તથા હિન્દુઓના મંદિરો તથા હિન્દુઓની દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી છે તે બધાની રક્ષા કરવા માટે થઈને આવેદનપત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में 15 अगस्त के दिन मनाए जाते आजादी के पर्व को देश प्रेम के साथ मनाया गया। वडोदरा जिला के शिनोर में तालुका स्तरीय 78वां स्वतंत्रता दिवस अंबाली गांव में आयोजित किया गया, जिसमें शिनोर के मामलतदार मुकेश शाह के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया। शिनोर के अलग अलग स्कूलों में भी राष्ट्र ध्वज फहराकर आजादी का पर्व विशेष रूप से मनाया गया। शिनोर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत गाते हुए भारत की आन बान और शान को फिर एक बार कायम किया गया। इस मौके पर सभी के दिल में स्वतंत्रता पर्व का उत्साह देखा गया। वडोदरा के वासना रोड पर टेंडर फीट एकेडमी है, जहां 78वें स्वतंत्र पर्व को सेलिब्रेट किया गया। स्वतंत्रता पर्व का उत्साह आज देश के सर चढ़कर बोला। देश भर में इस मौके पर अलग अलग आयोजन के जरिए देश के प्रति समर्पण दर्शाया गया। वडोदरा के वासना रोड पर टेंडर फीट एकेडमी है, यहाँ भी 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टेंडर फीट एकेडमी की ओर से विनीता अग्रवाल, क्रॉलर्स एंड फ्लायर्स प्री स्कूल की आरती गौतम और स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर छोटे छोटे स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में सज्ज होकर उनके योगदान को याद किया। I dream of my country where everyone can go to school and learn new things. I see my country as the best in technology and inventions, where robots make our life easier. I also support my digital India, where each one of us use the internet and stay connected. She was known as Jhansi Ki Rani. She was a brave woman. There is a famous poem on her. चमकती सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। As Lokmanya Tilak was a great freedom fighter, scholar, mathematician and philosopher. He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। हमारी शक्ति लगाएंगे, ईमानदारी का काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। मैं लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय, और देश में एक माहौल बन चुका है। अब देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अब अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। पिछले 9 वर्षों में नए भारत का मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस नींव पर हमें नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण करना होगा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और साथियों, देश देख रहा है, मेरे शरीर का हथकड़ और मेरे समय का अवसर देश को। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में वनकर समाज का
जीवन साथी पसंदगी सम्मेलन अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। बदलते युग में शादी के लिए उचित पात्र ढूंढना थोड़ा मुश्किल ही रहता है और इसीलिए अलग अलग समाज द्वारा पसंदगी मेले का आयोजन किया जाता है ताकि लड़के लड़कियों के साथ उनके परिवार का एक मंच पर मिलन हो सके। ऐसा ही आयोजन वडोदरा के वनकर समाज द्वारा 7वें जीवन साथी पसंदगी सम्मेलन के रूप में अलकापुरी के अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। भरत डाभी और मितेश चावड़ा जैसे समाज के अग्रणियों द्वारा आयोजित इस मेले में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर पढ़े हुए एजुकेटेड लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी को पसंद करने के लिए शामिल हुए। आज हमने हर साल की तरह 15 अगस्त के दिन हम डॉक्टर, इंजीनियर और जो अन्य उच्च शिक्षित उम्मीदवार है जो शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, हम इस साल 7वीं बार ये जीवन साथी पसंदगी मेला कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे यहाँ 222 जितने डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च शिक्षित युवक एवं 136 जितनी उच्च शिक्षित युवतियां ज्वाइन हुई है। और हर साल हमारे कार्यक्रम से करीबन 30 से 35 शादियां होती है और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम से मिनिमम 40-50 शादियां हो और हम लोगों को हमारा आशीर्वाद मिले। हम लोग खुद ही मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर और बॉम्बे में जॉब करता हूँ। हमारे साथ जो सहयोगी मितेश भाई है उनका भी खुद का बिजनेस है, लेकिन हम ये समाज सेवा से कर रहे हैं और हमारी समाज सेवा से समाज को बहुत लाभ होता है, उसकी हमें बड़ी खुशी है। और बड़ी बहनें, लड़कियां, अपनी बेटियां शादी करके फॉरेन में सेटल हुई, उन्हें अच्छे पात्र भी मिले जो उनको शायद नहीं मिल सकते थे, वो हमारे जरिए मिले और उनका आशीर्वाद हमारे। गुजरात के अहमदाबाद में 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए गए। अहमदाबाद में आज 78वें स्वतंत्रता पर्व का उत्साह देखने मिला, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और राजनीतिक दलों द्वारा स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर अहमदाबाद के कलेक्टर डी.के. प्रवीणा ने तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी आला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्र ध्वज लहराकर तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम में अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जी.एस. मलिक ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर पुलिस जवानों ने भी तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत का गान किया। अहमदाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में इस समारोह का आयोजन हुआ। अहमदाबाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगे को सलामी दी। अहमदाबाद के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यहां ध्वजारोहण किया। माता की भारत माता की वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के हाथों तिरंगा लहराया गया और स्वतंत्रता पर्व मनाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश में आर्थिक असमानता का स्तर बढ़ता जा रहा है। मैं दिल से आज हमारे लिए सबसे बड़ा और महत्व का राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिन पे सभी को कांग्रेस पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। देश की आज़ादी के वक्त हमारे जिन पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, उनका इतिहास है। इतिहास उस वक्त लिखा गया है, उस इतिहास को बदलने की कोशिश, इसके साथ छेड़खानी और उसमें भी बच्चों का दुरुपयोग करके बच्चों को गुमराह करने के लिए सही जो बड़े नाम स्वतंत्रता के मूवमेंट के हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद जी या सुभाष चंद्र बोस जी या भगवान मुंडा जी का उनका नाम नहीं, उनकी कोई तस्वीर नहीं, और इतिहास में जिनके नाम के पीछे कुछ काले धब्बे हो, पर क्योंकि वो भाजपा की विचारधारा के हैं, उनके टी शर्ट्स और फोटो लगा के बच्चों को रैली में शामिल करना वाजिबी नहीं था, ठीक नहीं था। अहमदाबाद में प्रदेश आम आदमी पार्टी द्वारा भी स्वतंत्रता पर्व के मौके पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें रेडियापाड़ा के आप विधायक चैतर वसावा के हाथों ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में आप महामंत्री सागर रबारी समेत के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 78वां स्वातंत्र्य दिन
પર્વ નિમિત્તે આજના આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલયના મુખ્ય અતિથિગણ તરીકે જવેલ વસેરા મેડમના અધ્યક્ષસ્થાને જે આજે ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આજના આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ સમિતિ વતી દેશના 140 करोड़ देशवासियों ने हमें शुभकामना पाठवीए छे। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में भी स्वतंत्रता पर्व को उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया गया। डभोई में तालुका स्तरीय स्वतंत्रता समारोह पंसोली की प्राथमिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें मामलतदार डीवी गामित ने ध्वजारोहण किया। वहीं डभोई के विधायक शैलेश मेहता द्वारा नगरपालिका में ध्वजारोहण किया गया। डभोई के सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज में भी उत्साह के साथ स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण और सम्मान समारोह जैसे अलग अलग आयोजन भी किए गए। देश 78वां स्वातंत्र्य दिवस उभी रह्यो छे, एना ज भागरूप डभोई दरबावती नगरी खाते नगरपालिकाना पटागढ़मां ध्वजवंदन करीने नगरना तमाम समाजना, तमाम पक्षना अने तमाम वर्गना लोकोए आ ध्वजवंदन कार्यक्रम में भाग लीधो हतो। गई काले 14 ऑगस्ट विभाजन विभीषिका दिवस तरीके पण नगर में उजववामां आव्यो। तिरंगा यात्रा अहींया काढवामां आवी, जेमां तमाम समाजना लोकोए भाग लीधो हतो, तमाम विद्यार्थीओए भाग लीधो हतो, तमाम आगेवानोए भाग लीधो हतो अने नगरमां पहलीवार आटली मोटी तिरंगा यात्रा निकली थी। डभोई के चांदोद के कुबेर भंडारी करनाली में भी स्वतंत्रता पर्व को विभिन्न आयोजनों के जरिए मनाया गया। इस मौके पर भक्तों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए 1000 विभिन्न पेड़ों का वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही भक्तों को पेड़ पौधों का वितरण भी किया गया और सभी को कुबेर जी के नाम से एक पेड़ लगाने की प्रेरणा दी गई, ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, सभी कुबेर भक्तों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में कुबेर दादा को तिरंगों से सजाया गया है, क्योंकि आप सब लोग फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं और कुबेर दादा का दर्शन भी कर सकते हैं। आज सभी हमारे मंदिर के महंत श्री नंदगिरी जी महाराज, विजेश गिरी जी महाराज, अनूप गिरी जी महाराज, अन्य सभी हमारे मंदिर के कार्यकर्ता, समस्त भक्तगण सब मिलकर के हम सब ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजवंदन किया। इसके साथ में हमारे आसपास के गांव के 10 स्कूलों को सभी हमारे बालक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको ड्रेस वितरण किया गया। साथ में पूरे देश में एक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वृक्षारोपण का जो संदेश दिया गया था, उसी के अनुसार हम सब ने मिलकर के वृक्षारोपण भी करवाया और आने वाले जो भक्त हैं उनको भी वृक्ष देकर के अपने घरों के आसपास पर्यावरण की स्वच्छता के लिए वृक्षारोपण भी करने का संदेश के साथ में उन सबको वृक्ष भी दिए गए। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने मेहसाणा के विजापुर में आजादी दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत की। गुजरात के मेहसाणा के विजापुर में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के हाथों ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता पर्व पर आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की अध्यक्षता में विजापुर के हेलीपैड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऋषिकेश पटेल के हाथों तिरंगा लहराकर सलामी दी गई। इस मौके पर गुजरात सरकार की ओर से 25 लाख रुपयों का चेक कलेक्टर को अर्पण किया गया। साथ ही ऑर्गन डोनेशन करने वाले परिवारों का भी सम्मान, सभी को ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी गई। साथ ही ऑर्गन डोनेशन करने वाले परिवारों का भी सम्मान कर सभी को ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी गई। अलग अलग क्षेत्र में सिद्धि पाने वाले महानुभावों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मेहसाणा सांसद हरि पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। 78मो स्वातंत्र्य दिन છે। આપણા દેશની અંદર બે પર્વ ખૂબ મહત્વના છે, સ્વાતંત્ર્ય દિન અને બંધારણ માટે 26મી જાન્યુઆરી। આ બંને દિવસોમાં આ પ્રસંગો કેવળ ઔપચારિક ના બની રહેતા, જ્યારે 21મી સદીમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે
47નું વિઝન એટલે વિકસિત દેશ બનાવવાનું વિઝન મૂક્યું છે ત્યારે દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ શહીદોને યાદ કરવા, જેમને દેશની સ્વતંત્રતા માટે કુરબાની આપી છે, એવા તમામ લોકોને યાદ કરી અને નવા વિઝન સાથે, નવી દ્રષ્ટિ સાથે દેશ માટે કંઈ કરી છૂટવાની જ્યારે વાત કરી રહ્યા હોય ત્યારે દિવાળી, હોળી, ઉત્તરાયણ આપણા પરંપરાગત તહેવારોની સાથે આ બે તહેવાર પણ દેશવાસીઓ પોતે એક તહેવારની માફક ઉજવતા થાય અને राष्ट्र भावना प्रबल करे एवी इच्छा थी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए गए, जिसमें सभी लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। आजादी दिवस का उत्साह देश भर में देखा गया। बड़े से बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में भी आजादी का महोत्सव अलग अलग अंदाज में मनाया गया। 1800 समुदाय वाले वडोदरा के छोटे से चापड़ गांव में विश्रांति बीच की बस्ती के 35 से ज्यादा बच्चों को राष्ट्रध्वज और आइसक्रीम इत्यादि बांटकर उन्हें खुश किया गया। गुजरात के छोटा उदेपुर के बोडेली अलीपुर ढोलकिया समेत के तालुका में 15 अगस्त को हर्षोल्लास और आन बान शान के साथ मनाया गया। इस मौके पर सरकारी कार्यालय और शैक्षिक संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। अलग अलग स्कूलों में भी तिरंगे लहराकर अग्रणी नागरिकों का सम्मान भी किया गया। गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित पावागढ़ किले पर भी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराता हुआ देखा गया। वहीं घोघंबा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर की विधायक जेठा भरवाड़ की उपस्थिति में आजादी पर्व मनाया गया। विभिन्न सरकारी कार्यालय और स्कूलों कॉलेजों में भी स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। साथ ही इस मौके पर विभिन्न आयोजन भी किए गए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आप सभी के लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।